जी, हमारे पास 2 एकड़ पर मुश्तमिल अंगूर का बाग है, जिसके अंदर हमारी जो मेन वैरायटीज़ हैं वो इसके अंदर सुल्तानिया सी है और विट्रो ब्लैक है। पिछले 4 साल हमें हो गए हैं ये बाग लगाए हुए, जिसके अंदर दूसरे साल हमें फल मिला था, वो कम था, लेकिन तीसरे साल भरपूर आया। उसके अंदर आमदन हमारी 13 लाख प्लस थी, और जो ये साल चल रहा है हमारा रनिंग में, इसके अंदर 8 से 9 लाख हो गई है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप किसी किसान से आप मिल लेते हैं जिसने अंगूर काश्त किया हुआ है, तो उससे बेहतर आपका एक ख़र्चा कम होगा और आपको वैरायटीज़ के बारे में आगाही मिल जाएगी। ये पहले एक किसान से आप मिल लें, उसके बाद इसकी काश्त करें। 1 साल का जो खर्चा है ना इसका, पिलर नेट के अलावा मेरे ख्याल में अगर आप लेबर डाल के इसकी कटिंग शटिंग डाल के, मेरे ख्याल में 2 लाख रुपया इन 1 एकड़ का खर्चा आ जाता है। अगर आप इसको 1 एकड़ में काश्त करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में तजर्बे के तौर पे आप आधा एकड़ इसमें काश्त कर लें। और इस वक्त मैं 2 एकड़ पे मुहित अंगूरों के बाग में मौजूद हूँ। आज की वीडियो में जैसे पाकिस्तान में रवायती फसलें इस वक्त बहुत ज़्यादा मंदी का शिकार हैं, तो मेरे साथ फार्मर मौजूद है जिन्होंने अपने साइड बिजनेस के तौर पे 2 एकड़ पे अंगूर की फार्मिंग की हुई है। आज इनसे जानते हैं अंगूर की फार्मिंग कैसे स्टार्ट की जा सकती है, 1 एकड़ पे या हाफ एकड़ पे अगर आप अंगूर काश्त करें तो खर्चा क्या आएगा। इनके पास जितनी वैरायटीज़ हैं वो सारी आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में मार्केट वैल्यू, इनकी पिछले साल की जर्नी और इस साल की जर्नी, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो में अगर आपके लिए इंतहाई अहम है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा। आपको इसमें बिज़नेस के तौर पे अगर आपने 1 एकड़ पे, हाफ एकड़ पे, 2 कनाल पे काश्त करना है तो आपको आइडिया भी दिया जाएगा कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट आनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने का। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। जी। फ़याज़ुर रहमान कम्बो नाम है मेरा और कबूला का रहायशी हूँ मैं। और कितने अरसे से आप अंगूरों की फार्मिंग कर रहे हैं? ये लगभग 4 साल हो गए हमें। कितनी अक़साम की यहाँ पे आपके पास अंगूर हैं? जो मेन वैरायटीज़ है हमारी 2 किस्म की हैं, उसके अंदर सुल्तानिया सी है और विट्रो ब्लैक है, और बाकी उसके अलावा हमारे पास 5 से 6 वैरायटीज़ और भी हैं। कौन कौन सी हैं ज़रा वो भी बता दीजिए। उसमें शुगरा 1 है, अर्ली वाइट है, किंग रूबी है और कार्डिनल है उसके अंदर। अंगूर फार्मिंग जो पौधा लगाया जाता है, क्योंकि हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पे मबनी है, पौधा कितने अरसे बाद, बहुत सारे लोगों से सुना है कि एक ही साल में जो आपने लगाया पौधा वो फ्रूटिंग पे आ जाता है। ये पौधे के कद काठ पे होता है। अगर साल की आपकी कलम लगी हुई है ना, उसका पौधा तैयार किया हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में 2 साल के बाद आपको कोई 3-4 kg अंगूर देता है। तो उसके बाद आप तीसरे साल जाके सही भरपूर अंगूर देना शुरू कर देता है ये। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि इस साल आपकी प्रोडक्शन ठीक हुई है जब से आपने ये फार्मिंग शुरू की है इसकी? नहीं, इससे पिछले साल जो हमारा था ना, उससे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुई है। इस दफ़ा मौसमी हालात की वजह से काफ़ी मसाइल का शिकार है। एक तूफ़ान जो आया तो उसकी वजह से नेट हमारा काफ़ी क्रैश हो गया, तो परिंदे अंदर आ गए। उसके बाद 2 बीमारियाँ हैं इनकी, डोनी मेल्डियो, वो अटैक कर गई थी। उसकी वजह से थोड़ी सी आमदनी में कमी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है। बाकी फसलों के हवाले से बेहतर। बाकी फसलों, मैं यही पूछने लगा था, बाकी फसलों के मुकाबले में अगर अंगूर फार्मिंग को, ग्रेप्स फार्मिंग को देखा जाए तो आप क्या कहते हैं कितने हद तक ये बेस्ट बिजनेस है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में अगर अच्छे तरीके से की जाए ना इसको, तो मेरे बाकी सारी फसलों से बेहतर है। पिछले साल की आपकी जर्नी क्या थी, और फिर ये बताइएगा कि साल में इस पे अखराजात क्या आते हैं, साल में इसकी तैयारी फ्रूटिंग पे आने से पहले पहले इसको प्रोटोकॉल जो लगाए जाते हैं, किए जाते हैं, वो क्या क्या हैं? असल में मेरे ख्याल में जो पहले इसका है ना, जो इसका स्ट्रक्चर है, पिलर वगैरह करें या इसके एंगल के अंदर हम अब जा रहे हैं, वो वाला सबसे बेहतर होना चाहिए। आपकी वायर पौधे लगने से पहले लग जानी चाहिए। जब पौधे इंस्टॉल करें तो आपका स्ट्रक्चर मुकम्मल होना चाहिए, तभी जाके पौधा आपका 1 साल या 2 साल के बाद सही ग्रोथ कर जाता है और फल भी देना शुरू कर देता है। और जब फल पकना शुरू होता है उससे तकरीबन 15 दिन पहले इसके ऊपर नेट बहुत ज़रूरी है। परिंदे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो नेट इसके लिए नहायत मुफीद है। नेट आप वैसे ये सारा साल लगा रहता है या कि उतार भी ये जब अंगूर हमारा तकरीबन साइज बन जाता है ना चने के बराबर, तब हम नेट इस पे शिफ्ट कर देते हैं। कौन से महीने में ये पौधा लगाना चाहिए? इसकी काश्त कब शुरू करनी? इसकी मेरे ख्याल में फरवरी एंड है और मार्च के स्टार्ट में 10 मार्च तक मेरा पौधा हो जाना चाहिए। और साल में इनको खादें कितनी डालते हैं पर एकड़ के हिसाब से? अगर आप फंगस के लिए कोई पेस्टिसाइड में स्प्रे करते हैं तो वो कौन कौन सी करते हैं और किस किस टाइम पे करते हैं स्प्रे? इसकी एक तो जब आप कटिंग करते हैं ना, उसके फौरी बाद स्प्रे होनी चाहिए। वो फंजीसाइड FMC कोई भी ले लें, और इसकी नया सवेरा की सजेंटा की ले लें, वो कारआमद है। उसके अलावा मेरे ख्याल में कोई तजर्बा करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो बताइएगा कि 1 एकड़ की जो आपकी प्रोडक्शन थी पिछले साल की, अखराजात निकाल के वो क्या थी? असल में ये 2 एकड़ हमने तैयार किए थे। इसके अंदर 2 एकड़ हमारे थे पपीता के। उसके अंदर 2 साल के बाद हमने अंगूर शिफ्ट कर दिया। तो अंगूर शिफ्ट करने के बाद जो हमारा तीसरा साल था ना, जो पिछला कह लेंगे,
उसके अंदर हमारा 12 से 13 लाख रुपए का समझ 1 एकड़ की एवरेज थी इसकी। माशाल्लाह। और इसमें अगर आप अमाउंट के हिसाब से लगाएं, खर्चा साल में कितना आ जाता है? खर्चा देखें ना, अगर नेट आपने लिया है तो मेरे ख्याल में 2 एकड़ का 5 लाख का नेट है इसका। पहले खर्चा तो काफ़ी है, 4.5 लाख रुपए पर एकड़ अगर सही तरह करते हैं ना नेट और इसके पिलर और इसकी वायर जो है, तो मेरे ख्याल में 5 लाख 1 एकड़ का खर्चा है। वो तो एक दफ़ा का हो गया ना? एक दफ़ा हो गया। और नेट ये कितने साल निकाल जाता है? नेट मेरे ख्याल में 5 साल निकाल जाता है ये। अब इस दफ़ा जो तूफान आया हमारा फटा है, पहले भी तूफान आते थे, ऐसा नुकसान नहीं हुआ, इस दफ़ा काफ़ी हुआ था, इससे मेरे ख्याल में एक्सपायर होना शुरू हो गया ये। मगर 2 साल ये निकाल जाते हैं? नहीं, 3 साल आराम से निकाल जाता है। 3 साल निकाल जाता है, 4 भी निकल सकते हैं। इसके बाद हर साल की जो खाद्य हैं, स्प्रे, लेबर के अखराजात तकरीबन 2 से 2.5 लाख आ जाते हैं एकड़ पे। मेरे ख्याल में इतने आ जाते हैं। इतने आ जाते हैं। और इस साल आपकी ये फ्रूटिंग किस माह में शुरू हुई थी और इस वक्त तक की एवरेज क्या है? हमारी 25 मई को शुरू हुई थी, अभी तक मेरे ख्याल में अब सफाई का मरहला शुरू है इसका। 5 या 6 हार्वेस्टिंग और हमारी हो जाएंगी। मेरे ख्याल में इस दफ़ा हम 8 या 9 लाख तक पहुंचेंगे मैक्सिमम। माशाल्लाह। और इस वक्त इस साल का खर्चा इस वक्त तक का क्या है? कोई टोटल एस्टिमेट नहीं है, लेकिन अगर खादों और इसका, क्योंकि मुलाजम हमारे शुरू से रखे हुए हैं, वो भी वाली एवरेज नहीं डाल दे, कोई हमारा दूसरा भी रकबा है साथ, मतलब जिम्मेदार है। हाँ, दान भी है उसमें, तिली अब लगाई हुई है, वो भी साथ अच्छा, होता बहुत सारे लोग ग्रेप्स फार्मिंग में आए देखे हैं, लेकिन जल्दी इसको वाइंड अप कर जाते हैं, उनसे हो नहीं पाता या सर्वाइव नहीं होता। इसमें मेजर इश्यूज क्या हैं जिनसे लोग भाग जाते हैं, जो समझ नहीं आने वाले? नहीं, ये बात आपने सही पूछी। इसके अंदर मेन मसला जो है ना, सबसे इसकी वैरायटी का है। जब हम लेने जाते हैं ना, हमें बताया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है। कह लें कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो 1 एकड़ की वैरायटी तो हमारी 90% ठीक थी, लेकिन दूसरे एकड़ के अंदर जो हमने सुल्तानिया सी वैरायटी ली थी, वो 30 से 40% टोटल हमारे पौधे सही निकले थे। उसके बाद हमें भी अंदाज़ा हुआ इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन 1 साल जो पिछला गुजरा है उसको देखने के बाद हमने सोचा कि इसे लेके चलना चाहिए। अगर वैरायटी आपकी ठीक है तो मेरे ख्याल में अगर वो हमारे 100% पौधे होते तो इससे ज़्यादा एवरेज और प्रॉफिट भी इससे कहीं ज़्यादा होना था। अच्छा सर जी, पाकिस्तान में एक मेजर इशू है कि जब किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन अच्छी आ जाए, चाहे वो सब्जी है या फ्रूट है, उसका रेट नहीं मिलता। लेकिन अंगूर में मैंने ये नहीं देखा, इसका रेट तकरीबन पीक पे रहता है, अच्छा ही रहता है। आपका क्या आइडिया इस हवाले से? नहीं, उसके हवाले से ये है ना, पंजाब में जो अंगूर की काश्त है वो ना होने के बराबर है। मतलब अभी मेरे ख्याल में अगर प्रोडक्शन की बढ़े ना, 10 साल चाहिए। हम जैसे चमन से आता है अंगूर, बहुत ज़्यादा मकदार में आता है। मंडियों में आप जाएंगे, आप इक्का दुक्का जगह पे आपको अंगूर नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। बाकी आप देखेंगे, वैसे भी देखेंगे अपना अंगूर के बाग आपको कहीं कहीं नज़र आएंगे। आप कैसे सेल करते हैं? सेल पर्पस से यहीं पे सेल हो जाता है या कि मंडियों में लेके जाते हैं? नहीं, हम लोकल मंडियों के अंदर ही हम जा रहे हैं, क्योंकि जितना हमारी होती है प्रोडक्शन, मेरे ख्याल में 80 से 90 कार्टन डेली एवरेज आती है जो, तो इधर लोकली हमारा आरेवाल और कबूला के अंदर ही हो जाता है। नया बंदा अगर कोई अंगूरों की फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो आपका आइडिया उसके लिए क्या होगा कि पहले वो क्या करे और कितने रकबे से पहले वो स्टार्ट करे? मेरे ख्याल में आधा एकड़ या 1 एकड़ काफ़ी है। अगर उसके वसाइल ज़्यादा हैं तो 1 एकड़ से करे, अगर वसाइल थोड़े हैं तो आधे एकड़ से करे। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छे फार्मर से मिल ले जो इसकी फार्मिंग कर रहा है। एक आधे एकड़ पे अगर कोई बंदा करना चाहता है तो पौधों समेत पिलर जाल का ये टोटल खर्चा थोड़ा सा वाजे करके एक्सप्लेन कर दें, तकरीबन कितना आ जाएगा आधे एकड़ का? मेरे ख्याल में अगर पिलर खुद बनाए ना तो उसका 3 लाख के अंदर आधा एकड़ मेरे ख्याल में होना चाहिए, पौधों समेत। पौधों समेत अगर पौधे देखें ना, आप जाएंगे, आपको कोई 500 का भी पौधा दे रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में सुल्तानिया सी और ये जो वैरायटी है ना, ये 100 से नीचे ही पौधे का रेट है इसका। आपका जब आप कटाइयाँ करते हैं उसमें से आप अपनी नर्सरी तैयार नहीं करते या कि आप उसको अभी खुद अपने लिए इस्तेमाल? नहीं, ऐसी हमने कोई पब्लिसिटी भी नहीं की। दूसरा ये है कि जो हमने पौधे अब तैयार किए हैं ना, जो हमारा 2 एकड़ मुकम्मल होने जा रहा है, आपको नजर आ रहा है छोटे पौधे इसके अंदर, वो हमने खुद अपने तैयार किए हैं और 100% श्योर करके कि वैरायटी ये वाली जो हमने लगाई है वही हो। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने कीमती और अहम इंफॉर्मेशन दी जी। विवाद, अगर आप अंगूरों की फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे सर ने बताया इस वीडियो में वैरायटीज़ बताई गई हैं, और सर ये बताइएगा कि नया बंदा कौन सी वैरायटीज़ पे फोकस करे जो आसानी से सर्वाइव हो जाएं? मैं यही मशवरा दूंगा, इनमें सुल्तानिया सी और अर्ली गोल्ड है और अर्ली वाइट है, ये एक शुगरा 1 है, ये 4 वैरायटीज़ हैं, 3 से 4 वैरायटीज़ इसके अंदर आ जाए मेरे ख्याल में ठीक ठाक आमदन भी होगी। नेक्स्ट वो ये साथ करे कि जो अब महंगी वैरायटी आ रही हैं, लैम्बोर्गिनी आ रही है, उसके बाद एक मून ड्रॉप है, विच फिंगर है, ये मतलब थोड़े 1, 2, 3 पौधे लेके लगाए, उसकी नर्सरी खुद बनाए, तो उसमें बचत है। बजाय कि अभी उस पर कामयाब तजर्बा मेरे ख्याल में नहीं हुआ, उसकी हार्वेस्टिंग है, किसी को नहीं पता कितना वजन दे रही है, कितना उसकी बीमारियां कौन सी अटैक करती हैं। जैसे शुरू पंजाब में ये हुआ था कि यहाँ पे 1, 2, 3 वैरायटी किंग रूबी आई थी,
और एक वैरायटी और थी, नाम मुझे भूल गया, उसका नुकसान लोगों को यही हुआ कि उससे फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करती थी और उसका नुकसान होता था ये कि बाग में साल का प्रॉफिट नहीं आता। फंगस ही बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी वजह क्या बनती है? असल फंगस के रोकने का भी कोई इशू होगा ना? नहीं, उसका ये होता है कि इसके टाइम पे पेस्टिसाइड हो, जब मौसम का उतार चढ़ाव होता है ना, जैसे कि मतलब एक दिन मौसम ठंडा हुआ, अगले दिन टेम्परेचर हाई चला गया, तब मेरे ख्याल में जो हमारे साथ हुआ ना यही होता है। उसके अंदर ही आपके जो इसके गुच्छे हैं ना अंगूर के, वो डैमेज होते हैं, वो फूल के बाद जो दाना बनता है वो गिर जाता है। सही, बहुत शुक्रिया जी विवाद। अगर आप या आपका कोई अजीज़ वकार आप अंगूरों की फार्मिंग करना चाहें तो आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम है। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दीजिए। कोई भी आपका सवाल हो किसी तरह का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके मसाइल को, आपके अंगूर फार्मिंग के हवाले से जो भी आपके सवाल हो उनका जवाब दें। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।